की राजनीति में कभी कभी एक बयान ही पूरी सत्ता को हिला के रख देता है। पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। और ठीक वैसा ही भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ हुआ है। उनके एक बयान ने पूरे देश को हिला के रख दिया है, क्योंकि जैसे ही पीएम मोदी जी ने भारत के लोगों से फ्यूल कंजप्शन की अपील की, ठीक वैसे ही कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर ध्रुव राठी तक ने भी जिस तरीके से पीएम मोदी जी पर आरोप लगाए और मोदी सरकार पर एक बड़ी डिजिटल स्ट्राइक हुई, उसके तुरंत बाद पीएम मोदी जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। इसलिए अब सवाल ये है कि क्या सच में भारत के सबसे ताकतवर नेता ने अपनी स्ट्रेटेजी को बदल लिया है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने काफिले में 50% की कटौती की है। अब ये कटौती कहां-कहां देखने को मिलेगी वो तो आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन पीएम मोदी जी की इस अपील के बाद बीजेपी के जितने भी सीएम्स और मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी मोदी जी के इस बयान के बाद अपने काफिले में कटौती कर दी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला केवल जनता के दबाव में लिया गया है या फिर ये कोई पॉलिटिकल नैरेटिव है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या भारत की जो राजनीति है वो सोशल मीडिया से कंट्रोल हो रही है, क्योंकि एक तरफ अपोजिशन, दूसरी तरफ डिजिटल इन्फ्लुएंसर और बीच में फंसी हुई है भारत की सत्ता। अब सच क्या है, प्रचार किया और इस खेल में आखिरकार जीत किसकी होगी, आइए बताते हैं इसी वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और अगर आप लोग को ट्रू ओपिनियन चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन तर्क पेज। फाइनली ये बिल्कुल साफ हो गया कि अब भारत के अंदर जल्दी आप लोग को लॉकडाउन देखने को मिलेगा और यही स्थिति बन रही है, क्योंकि आप लोग खुद पीएम मोदी जी की ये क्लिप देखो जिसके बाद आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि पीएम मोदी जी देश के लिए क्या क्या कुर्बान करने वाले हैं। क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि पीएम मोदी जी देश के सबसे हाई प्रोफाइल वीवीआईपी में से एक हैं। उसके बावजूद यहाँ पर पीएम मोदी जी अपनी केवल 2 गाड़ियों के साथ ऑफिस पहुंचे हैं। अब इसी बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इस समय देश पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि रिसेंटली पीएम मोदी जी ने भारत के लोगों से ये अपील की थी कि फ्यूल का कंजप्शन कम करो, जिसके बाद बीजेपी को सोशल मीडिया पर जमकर क्रिटिसाइज किया गया। यहाँ तक कि पीएम मोदी जी पर भी राहुल गांधी जी से लेकर ध्रुव राठी ने अटैक किया और साफ कह दिए कि जब पीएम मोदी जी खुद फ्यूल का कंजप्शन नहीं कर पा रहे हैं तो वो आम लोगों से ऐसी अपील क्यों कर रहे हैं, क्या सारा ठेका आम लोगों ने ये ले रखा है। अब राहुल गांधी और ध्रुव राठी के इस बयान के बाद पीएम मोदी जी ने तुरंत एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसने पूरे देश को हिला दिया और साफ कर दिया कि भारत के अंदर जल्दी लॉकडाउन लगने वाला है। क्योंकि इस बार पीएम मोदी जी ने अपने बयान में ये बिल्कुल साफ कर दिया कि वो अपने काफिले में 50% की गिरावट करने वाले हैं। यानी कि पीएम मोदी जी का जो काफिला है जिसमें लगभग 10 से 20 गाड़ियां एक साथ चलती हैं, उनमें 50% की गिरावट देखने को मिलेगी। और ये देखने को नहीं मिलेगी बल्कि देखी जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी जी जब आसाम और गुजरात के दौरे पर पहुंचे थे तो उस दौरान पीएम मोदी जी ने देशवासियों से अपील की थी कि आप लोग फ्यूल का कंजप्शन कम करो, विदेशों में घूमना बंद करो और यहाँ तक कि गोल्ड का भी खरीदना कम कर दो और गोल्ड खरीदो ही मत। हालांकि भारत सरकार ने गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस भारत के अंदर भी बढ़ गया है। अब पीएम मोदी जी की इन्हीं अपील्स के बाद राहुल गांधी और ध्रुव राठी ने अटैक किया था, लेकिन पीएम मोदी जी की तरफ से यहाँ पर साफ कर दिया गया कि पीएम मोदी जी जो अपना काफिला लेकर आसाम और गुजरात में पहुंचे थे तो वहां पर भी उनके काफिले में 50% का कट था। यानी कि जो बात है वो जनता से बोल रहे थे उन्हें उन्होंने पहले खुद पर ही अप्लाई कर रखा था। और यही नहीं बल्कि आप लोग इस खबर को सुन के तो होश उड़ जाएंगे। खबरें निकल के आ रही है कि एयर इंडिया ने अपनी सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है और इसके पीछे की वजह तो आपको पता ही है कि भारत के अंदर फ्यूल की जो दिक्कत है वो अब एरोप्लेन्स में भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये फ्लाइट्स लगातार कैंसिल की जा रही हैं। और ये फ्लाइट्स यूरोप, यूएसए, यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट की भी हैं। हालांकि यहाँ पर और भी कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जिनमें ये दावे किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी की बात तो उस समय हुई जब पीएम मोदी जी ने देश की जनता से ये अपील की कि आप लोग फ्यूल का कंजप्शन कम करो। लेकिन ठीक उसी समय बीजेपी के नेताओं ने धड़ल्ले से 300 गाड़ियों के साथ रोड शो किए, जिसके बाद बीजेपी का जमकर क्रिटिसाइज हुआ। आप लोग ये वीडियो देखिए जो एमपी के बीजेपी के विधायक है प्रतीक लोधी, उन्होंने अपने बेटे के लिए 300 गाड़ियों के साथ रोड शो किया। और यही नहीं बल्कि बीजेपी के कई मंत्री भी अपनी सैकड़ों गाड़ियों के साथ रोड शो कर रहे हैं। अब इनको लेकर भी बीजेपी का जमकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मोदी जी ने सबसे पहले अपने सीएम्स और मंत्रियों के लिए ही जो वीआईपी सिक्योरिटी थी उसे कम कर दिया है। और खबरें निकल के आ रही है कि बीजेपी के जो सीएम और मिनिस्टर्स हैं उनके कॉन्वॉय को भी घटा दिया गया है। अब इसके लिए आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि आफ्टर
पीएम मोदीज अपील मिनिस्टर एंड बीजेपी सीएम रिड्यूज कॉन्वे साइज एंड फ्यूल यूज। यानी कि जब पीएम मोदी जी ने अपील की उसके बाद जनता ने बीजेपी को क्रिटिसाइज किया और अब देखने को मिल रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से पीएम मोदी जी की उस अपील पर एक्टिव हो गई है। बीजेपी गवर्नमेंट के जो टॉप लीडर्स और मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रीलबाजी भी शुरू कर दी है। आप लोग देख सकते हो कि कोई ऑटो में जा रहा है, कोई मेट्रो में जा रहा है और ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे जा रहे हैं कि जहां पर उन्होंने अपने जो काफिले हैं उन्हें भी काफी हद तक कम कर दिया। आपको ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी जी के काफिले की कितनी पावर होती है और अगर पीएम मोदी जी का काफिला कम हुआ तो उनकी सिक्योरिटी को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लें कि किस तरीके से भारत पर एक बड़ी आपदा आई हुई है और इससे निपटने के लिए हम सबको एकजुट होना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड में ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है वो काफी लंबा चलने वाला है और ऐसे कोई भी आशा नहीं दिख रही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा और वहां से ऑयल की सप्लाई हो पाएगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो एरिया है जहां से 20% तक क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है और भारत भी यहां से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल की सप्लाई करता है। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत भारत के साथ भी होने वाली है। अब इसी दिक्कत को देखते हुए दुनिया भर के कई देश यहाँ पर खड़े भी हो गए हैं और अमेरिका और ईरान के इस एक्शन के बाद यूके तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर कराने के लिए अपनी नेवी को भी भेज रहा है। यूके की नेवी वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ गई है। खबरें निकल के आ रही हैं। हालांकि और कौन कौन से देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री कराने के लिए आगे आएंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन भारत ने ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए, क्योंकि भारत को पता है कि ये युद्ध लंबा चलेगा और भारत में जो एनर्जी की खपत है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर भारत में एनर्जी की सप्लाई टूटी तो भारत के अंदर लॉकडाउन जैसे हालात बन जाएंगे, भारत की इकोनॉमी पूरी तरीके से रुक जाएगी। इसलिए पीएम मोदी जी अपील कर रहे हैं कि आप लोग गोल्ड को मत खरीदो, ताकि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन रिजर्व है वो बचा रहे, क्योंकि भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व होगा तो भारत दूसरे देशों से भी ऑयल की सप्लाई अच्छे से कर पाएगा, जैसे कि रसिया से। क्योंकि रिसेंटली खबरें निकल के आ रही है कि भारत रूस के साथ बातचीत कर रहा है कि रसिया भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई करे। और रिसेंटली भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब जी, उन्होंने रूस के विदेश मंत्री लवरोव के साथ बातचीत भी की है और रूस ने भारत को इस सिक्योरिटी दी है कि हम किसी भी कीमत पर भारत के अंदर एनर्जी की कमी नहीं होने देंगे और हम भारत को हर कीमत पर क्रूड ऑयल की सप्लाई करेंगे। और रसिया की सिक्योरिटी के बाद रसिया ने एक बार ये फिर से साबित कर दिया कि रसिया भारत का सबसे अच्छा दोस्त है और भारत के हर मुसीबत के वक्त में रसिया भारत के साथ खड़ा होता है। आपको बता दें कि भारत रसिया से क्रूड ऑयल क्यों नहीं खरीद पा रहा है। कुछ समय के लिए अमेरिका ने जो रशिया पर प्रतिबंध लगा रखे थे तो वो रिज्यूम कर दिए थे, ताकि भारत रसिया से क्रूड ऑयल खरीद पाए और बाकी देश भी खरीद पाए। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि उनके साथ कोई देश खड़ा ही नहीं हो रहा और ईरान के खिलाफ अमेरिका अकेला पड़ गया, तो इसी चिढ़ की वजह से अमेरिका ने एक बार फिर से रशिया पर लगे प्रतिबंधों को फिर से अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से भारत रसिया से क्रूड ऑयल फिर से नहीं खरीद पा रहा। लेकिन अब खबरें निकल के आ रही है कि भारत रसिया के साथ अपने सारे पेमेंट इशू और जो भी दिक्कतें हैं उन्हें क्लियरिफाई करके रसिया से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए तैयार है। और रसिया ने भारत को सिक्योरिटी दी है कि हम भारत को हर कीमत पर क्रूड ऑयल की सप्लाई करेंगे और अगर रसिया से क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है तो भारत के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं एनर्जी की वो भी कहीं हद तक कम हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं कि जो लोग भी पीएम मोदी जी की इस अपील को लाइटली ले रहे हैं तो वो आप लोग ये आर्टिकल देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा संकट है और आने वाले समय में भारत की स्थिति क्या होने वाली है अगर आप लोग आज नहीं सुधरे तो। आर्टिकल में साफ है कि एयर इंडिया कट्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंक्लूडिंग टू यूएस यूरोप एमिड यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, चेक फुल लिस्ट। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने जो फ्लाइट कट की है वो फ्यूल शॉर्टेज की वजह से की है और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने अपने टिकट कैंसिल कर दिए, क्योंकि पीएम मोदी जी की अपील के बाद भारत के लोग जागरूक हो गए और उन्होंने जो विदेश की बुकिंग कर रखी थी उन्हें कैंसिल कर दिया, जिसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है। यानी कि एयर इंडिया ने अपनी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उन्हें कट करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी जी ने एक दिन पहले ही अपील की थी कि आप लोग फौरन मत जाइए, कुछ दिन के लिए अपनी विदेशी यात्रा को स्थगित कर दीजिए ताकि जो दिक्कत है वो सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद में आप लोग चले जाना। पीएम मोदी जी यही तो अपील कर रहे हैं कि आप लोग बुरे वक्त में भारत के साथ खड़े रहो। अगर आप लोग ही साथ नहीं खड़े होगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब सोचो, देश के एक प्राइम मिनिस्टर जो सबसे ज्यादा सिक्योर है उस पर कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी टेरर अटैक हो सकता है। उसके बाद उस इंसान ने अपने काफिले को 50% तक डिक्रीज कर दिया। और रिसेंटली तो खबरें निकल के आई हैं, खुद पीएम मोदी जी जो भारत के सबसे पावरफुल और वीआईपीज में से एक हैं, वो भी अपनी 2 गाड़ीज के साथ ऑफिस पहुंचे हैं। सोचो पीएम मोदी जी ने अपने काफिले में कितना बड़ा कट किया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पीएम मोदी जी के कॉन्वॉय की कितनी पावर होती है और वो किस तरीके से काम करता है, क्योंकि पीएम मोदी जी ने जिस तरीके से अपने काफिले में कट किया है और पीएम मोदी जी ने ये भी बिल्कुल साफ कह दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ तक कि पीएम मोदी जी ने तो ये भी कह दिया कि वो नई गाड़ियां भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि भारत की स्थिति को देखते हुए पीएम मोदी जी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। देखो, पीएम मोदी जी का जो कॉन्वॉय है वो सबसे ताकतवर होता है, जिसमें कई लेयर्ड की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि पीएम मोदी जी के
काफिले में सबसे पहले एक पायलट कार चलती है जो रोड को साफ करती है ताकि रास्ते में कोई भी दिक्कत ना आ सके। उसके बाद में एस्कॉर्ट्स व्हीकल होते हैं जो उस क्षेत्र की पुलिस और सुरक्षा होती है, वो लोग एस्कॉर्ट करते हैं जो पीएम मोदी जी के काफिले का हिस्सा तो नहीं होते, लेकिन वो जहाँ पीएम मोदी जी का काफिला पहुंचता है तो पीएम मोदी जी के काफिले को वहीं की पुलिस एस्कॉर्ट करती है। उसके बाद में एसपीजी सिक्योरिटी कार्स होती हैं जिनमें एनएसजी कमांडोज होते हैं। उसके बाद में पीएम मोदी की कार होती है और उसके बाद में फिर एसपीजी कमांडोज होते हैं और एक एम्बुलेंस के साथ साथ एक व्हीकल बैकअप्स भी पीएम मोदी जी के साथ चलता है। ये होता है पीएम मोदी जी का काफिला। हालांकि आप लोग पीएम मोदी जी की इस अपील पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय तो कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।